स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के फरीदाबाद तहसील पर और ये देखिए लेखपाल हैं, ये धरने बैठे हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, ये धरने पर क्यों बैठे हैं। मेरा नाम ददीच पाल है। काहे घेर के बैठे हैं तहसील को? सर हम लोग अभी ग्राम बढ़िया बाबू में सर खेल मैदान की जमीन की पैमाइश करने हेतु गए थे। उसके दौरान हम लोग वहाँ कुछ उपद्रवी तत्व आए जो कहे हम कब्जा है, हम नपने नहीं देंगे। अच्छा, तो वो लोग नपने नहीं दिए। हम लोग वापस आ रहे थे, उनके बीच में कुछ आपस में विवाद हुआ या क्या हुआ वहाँ नहीं मालूम हम लोगों को। ग्रामीणों में आपस में कहाँ सुनी हुई होगी। वो लोग आए, मैं और मेरे लेखपाल साथी तहसील अध्यक्ष संजय यादव जी एक साथ बुलेट से आ रहे थे। वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे तो इन लोगों ने गाड़ी को इंटरप्ट करके एक जगह रोका। हम लोगों के साथ हाथापाई करने लगे। मेरा चश्मा गिर गया, मफलर छीन लिए। उसके बाद मैं तो किसी तरह से निकल गया, लेकिन हमारे साथी संजय यादव को उन लोगों ने अपने गाड़ी में भर करके किडनैप कर लिया। अपहरण कर लिया स्पष्ट रूप से, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उसका। योगी सरकार में इतनी दबंग गई सर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग भी गर्व करते थे, हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन हमने देखा जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो लोग, हम चाहे सरकारी कर्मचारी को मारे चाहे सरकार को गाली दें, कोई किसी का असर नहीं है। और आपको बताएं पुलिस की कार्यशैली के बारे में, पुलिस ने हमारे सामने हमारे बुलेट की चाबी और उनके कार की चाबी, जिस गाड़ी में हथियार रखा हुआ था उसको हमारे सामने उन्होंने चेक नहीं किया। एक अभियुक्त को, 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, एक अभियुक्त को उन्होंने स्पष्ट रूप से भगा दिया। तो क्या ये पुलिस की मिली भगत से अपहरण हुआ है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पुलिस की मिली भगत से, लेकिन पुलिस मैं बता थाने के जब उनकी गिरफ्तारी के पहले जो लोग बैठाए गए थे थाने में, वो मुख्य 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को भगाने का प्रयास किया गया। बाद में हम लोग पकड़ के उनको थाने में लाए। पुलिस ने नहीं पकड़ा, हम लोग पकड़ के थाने में ले आए कि ये तो भाग रहे हैं, अभियुक्त हैं। उसके बाद जो घटना घटी, शाम को जो चालान किया गया उन न 7 CLA एक्ट में किया गया, न 142(2) के अंतर्गत किया गया। जो हमारा FIR है वो 140(2) के अंतर्गत नहीं किया गया। और FIR किया गया केवल साधारण, जैसे मारपीट हमारी हुआ हो, साधारण घटना नहीं थी। पूरे लेखपालों को जान से मारने की नीयत से इन लोगों ने दौड़ाया। हल्का लेखपाल, कानून को, सभी लोग भाग गए और जो नहीं मिला उसको बैठाए गाड़ी में, मारपीट किए। और इसको इतना साधारण, ये आप बताइए, समस्त लोग हैं, शांति भंग है केवल, ये आपराधिक कृत्य है। आपराधिक कृत्यों के प्रति पुलिस ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। इसीलिए हम लोग धरनारत हैं कि हमको न्याय मिले। ये तो अपराध को बढ़ावा देना है। आपके SDM साहब क्या कर रहे हैं? हमारे SDM साहब का कल हमारी वार्ता जो हुई, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, परंतु साथ उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से अपनी वार्ता की है। उसके क्रम में अभी तक कोई परिणाम तो नहीं आया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठेंगे और तीनों अपने कार्य से, तीनों तहसीलों का कार्य विरत रहेगा। जिला लेखपालों की तरफ से बंद रहेगा। कई दिन हो गया? आज हमारा 4था दिन। 4 दिन से अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो उम्मीद लगा अधिकारी साथ में आपके हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कौन साथ में है कौन नहीं है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की हुई है, न तो उस पर कुछ आगे बढ़ा है और न हमको कोई जानकारी दी गई है। यही सत्य है। जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार में लेखपालों का अपहरण दिन दहाड़े। भैया क्या नाम आपका? जाइए। जितेंद्र कुमार कन्नौजिया, तहसील मंत्री खलीलाबाद। कैसे अपहरण हो गया भैया? देखिए, ऐसा तो कभी पूरे अभी हमारे जो वरिष्ठ लेखपाल साथी रहे, 30 साल तक सेवा करने वाले सभी लोगों ने अपने उद्बोधन में बताया भी कि पूरे 30 साल के कैरियर में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई।
जिस तरह की घटनाएं हुई है घोर निंदनीय है और आम जनमानस सहित सभी कर्मचारी व लेखपालों में खास करके भय का स्थिति व्याप्त है कि लेखपाल क्षेत्र में जाता है, अक्सर लेखपाल 1 या 2 की संख्या में जाता है और वहां पर ग्रामीण के बीच का मामले को सलटाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो या क्या नाम है जिला प्रशासन हो, जो भी क्या नाम उनके द्वारा नीति दी जाती है, जो भी अनुपालन के लिए हमारा लेखपाल मौके पे 2 या 3 लोग जाते हैं। अब वहां पर जाहिर सी बात है कि कोई भी कार्य करेंगे तो एक पक्ष को सहमत होगा, एक पक्ष असहमत होगा, नाराज हो। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है जो हमने करके आए वही सही है, वही अंतिम निर्णय है। सबका चैनल बना हुआ, उस चैनल को आम जनमानस को फॉलो करना चाहिए, अपितु उसके दृष्टि उन्होंने क्या नाम है गलत रास्ते को चुनते हुए हमारे साथी लेखपाल पे हमला किया, हमला करते हुए मारा पीटा, पीटने के बाद अपहरण करने जैसे कृत्य किया। इसलिए हम लोग उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने थाना हमारे एसडीएम साहब ने मौके पर उपस्थित होकर के मुकदमा पंजीकृत कराया, उसमें संगीन धाराएं भी लगी हैं, लेकिन जब कार्रवाई इस स्तर का हुआ कि जो नॉर्मल एक 107 चालान होता है जिसमें क्या नाम है शांति भंग की केवल आशंका होती है, ये धाराएं कहीं न कहीं हम सभी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया और इस कार्रवाई से हम सभी लोग आहत हैं। और मैं अपने उच्च अधिकारियों से आशा और उम्मीद करता हूं कि उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए नियम जो कार्रवाई है दंडित करे, तभी हमारा लेखपाल पुनः कार्य सरकार में वापस आएगा। शांति भंग वही है कि जितने लोग बैठे हैं ये भी शांति भंग में ही आता है, समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अधिकारी के जो भी इसको कहले कर सकते हैं, लेकिन बहुत अहम विषय यह है कि जो लेखपाल है शासन के रीढ़ बताई जाती है, लेकिन जब लेखपाल पे ही बात आती है तब हमारे सारे उच्च अधिकारियों द्वारा किसके दबाव में ये कार्य हो रहा है, ये बड़ा समझ से परे है। वरना हम लोग को न्याय नहीं मिला है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सभी कार्य सरकार से विरत रहेंगे। जमीन सरकारी थी वो? हाँ सरकारी है। खेल तो की क्या खेल मानते हैं, मतलब कि भूमाफिया सक्रिय है क्या यहाँ पर? अब तो ये सक्रिय स्पष्ट है, सक्रियता का ही देन है। नहीं तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे विवादों को निपटाने के बाद इस तरह का जो कृत्य किया गया बिल्कुल संगीन है। देखिए अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। अध्यक्ष जी ये पूरा मामला क्या है कि आप अध्यक्ष हैं और एक लेखपालों का अपहरण हो जाए, योगी सरकार में कहते हैं 0 टॉलरेंस की। ये देखिए पूरा मामला हमारी सुरक्षा से संबंधित है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोग जो है अनवरत कार्य बहिष्कार और धरना कर रहे हैं। आपको घटना के विषय में पहले वक्ताओं ने बताया कि एक उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर राजस्व टीम गई थी, राजस्व और पुलिस टीम पैमाइश के लिए, जहां पे कुछ उपद्रवी लोगों ने टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर लेखपाल जब वहां से निकले तो 3-4 किलोमीटर दूर दौड़ाकर उनको मारा पीटा और ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा के उठा ले गए। और उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहा है वो बहुत ही निराशाजनक हम लोगों के लिए रहा है और हम लोग अपने न्याय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं। जब तक जो है हमारे उच्चाधिकारी हमारी सुरक्षा का उचित प्रबंध नहीं करते हैं और एक ऐसी नजीर जिले में नहीं पेश करते हैं कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपको क्या लगता है कि बढ़ते जमीनी विवाद जो है इसमें नेताओं का भी हाथ है? देखिए अब जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे हम अपनी बात करेंगे, अपनी समस्याओं की बात करेंगे और इन समस्याओं के निस्तारण के लिए सिस्टम है, अधिकारी हैं, उनका बोलने से आपको डर लगता है क्या? हम तो बोलते हैं। नहीं, बोलने से किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन हम नेताओं को उसमें हाथ नहीं है। हम विषयांतर होना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मूल समस्या को लेकर यहाँ बैठे हैं। जमीनी विवाद हर जगह है, हर गांव हर मोहल्ले में जमीनी विवाद है और उस जमीनी विवाद को देखते हुए ही जो हम लोगों की जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में अगर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम लोगों की जान माल की सुरक्षा अगर कहीं प्रभावित हो रही है तो हम अपने लिए अपने बलबूते अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें नेता हमारी घटना में जो इन्वॉल्व है हमने उसको लिखित में अपने FIR में भी दिया है और हम लोग हर जगह जो डेली कोई राजनीतिक दबाव बिल्कुल राजनीतिक दबाव होगा या किसी प्रकार का दबाव तो है ही है, वो राजनीतिक दबाव ही होता है अक्सर, तभी कार्रवाई में इस तरह की हिलाहवाली हो रही है। 4 दिन हो जाए जी और कार्रवाई ना हो। जी बिल्कुल, कार्रवाई हुई है, केवल कार्रवाई का दिखावा हुआ है, कार्रवाई तो हुई ही है। जैसे जनता को एक तरीके से गुमराह करने का प्रयास हो रहा है उसी तरह हम लोगों को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जगह कोई निरीह प्रणाली होता तो उसको रगड़ दिए होते पुलिस वाले, यही है ना। अब आपको जो है आप लोग तो पत्रकार महोदय हैं,
ऐसे उदाहरण बहुत सारे आते हैं। और हम लोग कर्मचारी हैं तो सिस्टम के खिलाफ बहुत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारी समस्या के खिलाफ नहीं बोलना है। जी जी अभी एक मामला देखिए बखीरा का ही, आपको संज्ञान में होगा। जी एक दो फरीक है 1/2 का, जी जी उसने भी बाउंड्री बीच में करना, पिलर गाड़ना है। जी जी पिछले 1 महीने दौड़ रहा है और शायद आप लोग वहां गए भी थे, किसी नेता का दबाव आया, वहां से भाग गए। तो ऐसा नहीं, भी देखिए, होता है। जो आप पिलर गाड़ने की बात कर रहे हैं, वो अगर कोर्ट में गए होंगे, धारा 116 के अंतर्गत आए होंगे, तो उनका पिलर निश्चित रूप से एसडीएम साहब के वहां से सब कुछ अर्रा कुर्रा सब बन गया है। हाँ। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग वहां पहुंचते हैं, किसी नेता का फोन आता है और वहां से भाग खड़े होते हैं। नहीं, तो अगर डर क्यों होता है? कुर्रा बन गया है और आदेश हुआ है तो पत्थर निश्चित रूप से गड़ेगा, उनको बंटवारा करके जमीन दिया कब जाएगा। तक बढ़ेगा? तो यही मेरा सवाल था। देखिए, क्या इस विषय की जमीनी विवाद जो बढ़ते हैं, इसके पीछे क्या जिम्मेदार नेता होते? मेरा कहने का मतलब यही है, कल कोई घटना अगर घट जाए तो फंसेंगे आप लोग। देखिए, नहीं किया। जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे जिसको निर्णय लेना है उसके अंदर इच्छा शक्ति है तो कोई सब बाहरी शक्ति उसको प्रभावित नहीं कर आप पाएगी। किसको बोले? एसडीएम साहब को बोल रहे हैं? जो भी निर्णय लेने वाले हैं। आपके ऊपर कौन है? हमारे ऊपर तो कानूनगो साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। और हमारी भी समस्या वही है कोई समस्या आपकी? कि अगर निर्णय वाले लोगों के अंदर इच्छा शक्ति है तो हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ता। ये समस्या हमें इतने दिनों तक, 4 दिनों तक झेलनी नहीं पड़ती। तो तस्वीर देखिए आपके सामने है, जब लेखपाल खुद ये पीड़ित हैं, 4 दिन से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पूरा मामला जो घटा है, आप काफी सीनियर हैं, ये घटना कैसे घट गई? इस घटना कभी भी घट सकती है, हाँ। क्योंकि यह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे जनपद के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जी। और ये बंजर की जमीन थी, खेल मैदान के लिए प्रस्तावित था, जिस पर डीएम सर का भी आदेश था। हमारे तहसील के मुखिया उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हमारी राजस्व टीम वहाँ पैमाइश करने पहुंची, और वहाँ के जो अपने आप को गुंडा कह लीजिए, गुंडा मानते हैं, उन लोगों ने इस शब्द से इस्तेमाल किया कि लेखपाल की क्या औकात है यहाँ पैमाइश करने के लिए, जब तक एसडीएम नहीं आएगा तब तक पैमाइश नहीं हुई। विडंबना इस बात की है, वहाँ गांव वालों ने मार किया। गांव वालों ने आपस के 2 गुटों में मार किया। हमारा लेखपाल पैमाइश करना शुरू ही नहीं किया, और वह घटना घटने के बाद पुलिस वहां मौजूद थी, उस टीम में पुलिस भी थी, और पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी किसी भी आदेश में अगर पुलिस हमारे साथ जाती है तो मेरा एक लेखपाल निहत्था, जिसके पास कोई असलहा ना कोई कुछ, वो डट कर काश्तकारों से या जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से बात करता है, लेकिन वहां पहुंचने पर पुलिस भागने के लिए पहले रास्ता खोज लेती है। इतनी बड़ी घटना घटित हुआ। घटना घटित में वहां पैमाइश नहीं हुई। पैमाइश होने के बाद दोनों पक्षों ने मार किया, पैमाइश स्थगित कर दी गई। फिर वहां से जिस जगह पैमाइश होनी थी, वहां से जब हम लोग चले, 1 किलोमीटर जाने के बाद रास्ते में हमारे लेखपालों को घेरा गया। मैं तो सुना था कि बिहार 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 है, लेकिन ये बिहार से भी बड़ा जो है उत्तर प्रदेश, और ये जनपद संत कबीर नगर जिले का बढ़िया गांव माफी जो है, वहां के जो बासिंदे, चाहे मनुवादी कह लीजिए, इन लोगों ने जो हश्र किया है, मेरी भी 30 साल की सेवा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह इतनी बड़ी नजीर पैदा की जिसको कहते हैं कि गुंडा टैक्स। भाई, मेरे लेखपाल को घेरा गया और यह कहा गया कि तुम चलो मेरे पक्ष में, इस तरह का बयान दो कि विपक्ष ने हमको असलहा लहराते हुए जो है मेरे खिलाफ फायरिंग किया है, जबकि उस गाड़ी में मेरे लेखपाल को मार के बैठाया गया। बैठाने के बाद उनकी इतनी हिम्मत, मेरे लेखपाल को मारे भी, और घंटा 1.5 घंटा तक उसको कहां घुमाए कोई पता नहीं। जब हमारे लेखपालों को या हम लोगों को, हमारे अधिकारियों को जानकारी हुई, हम लोगों ने छापामारी करने का प्रयास किया, तो वो लोग विवश होकर के थाने पर गाड़ी लेकर के पहुंचे। वो अभी इतने दिलेरे से पहुंचे
इतना बड़ा आतंकवाद कि मेरे लेखपाल को बंधक बनाते हुए गाड़ी में लेकर के वहां बरामद किए। उसके बाद हमारे उप जिलाधिकारी तहसीलदार साहब, हम लोग प्रयास करते रहे कि उस गाड़ी की तलाशी ली जाए, लेकिन तलाशी नहीं ली गई। उसमें से जो मेन अभियुक्त था, थाने से भगा दिया गया हम लोगों के उपस्थिति में, और वहां राजनीतिक दबाव में यह कहा गया कि मैं माननीय पूर्व विधायक जी का भाई हूं, रिश्तेदार हूं। उसके बाद हमारे लेखपालों ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद इतनी विडंबना है, पुलिस विभाग जो इतनी लापरवाही कर रही है, जिससे हम लोग तो इतना क्षुब्ध हो गए हैं कि किस शब्द से मैं इस्तेमाल करूं, वो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एफआईआर लाज होते हुए उसकी कॉपी मेरे पास है। एफआईआर में 140(2) में एफआईआर की कॉपी है, और उस धारा में स्पष्ट निर्देश है कि 10 साल की सजा, आजीवन कारावास हो। उस पर हमारे एसपी साहब के ऊपर दबाव पड़ा, और एसपी साहब ने एसओ साहब के ऊपर दबाव दिया, जो सारे एफआईआर ताक पर रख करके शांति व्यवस्था में जो है चालान किए कि ये लेखपालों को लेमन जूस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो वो जो शांति व्यवस्था की एफआईआर हुआ, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं। कब तक रहेंगे आप लोग? अब यहाँ मैं 1 दिन 2 दिन यहाँ चलाऊंगा धरना। उसके बाद यहां से एसपी कार्यालय पर मेरा धरना चलेगा। हमारा धरना एसपी कार्यालय पर चलेगा, और एसपी साहब से यह पूछा जाएगा कि सुरक्षा आपके हाथ में है, और आपने क्या जो है हम लोगों को सुरक्षा दिए। आज की स्थिति है कि मैं तो मारा गया हूं, रोने नहीं पा रहा हूं, रोने के लिए भी पाबंद लग रहा है। देखिए, कहने में बातें कम पड़ जाएंगी, लेकिन जो तस्वीर आप संत कबीरनगर जिले के खैराबाद तहसील पे देख रहे हैं, और जो इन्होंने बात बताई है, यूपी के लिए बहुत शर्म की बात है कि कही जाती है कि यूपी में योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाई है, किस तरह से लेखपालों का अपहरण किया गया और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सारे लेखपाल हड़ताल पे हैं और ये कह रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी साहब के कार्यालय का घेराव होगा। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल किरारी। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद